हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वॉरस पर। तो आज हम आप सभी के समक्ष फिर से हाजिर हैं एक नई शानदार कहानी के साथ। और इस कहानी से हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश, जिसमें हम जानेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इस पूरी स्टोरी से रिलेटेड ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आपको वीडियो में बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। क्रिकेट मैच, ये हमारे स्टोरी का टाइटल, मतलब ये पूरी स्टोरी रिलेटेड है एक क्रिकेट मैच से। साहिद्स फेवरेट गेम वॉज क्रिकेट। इसका मतलब क्या है? साहिद का पसंदीदा खेल था क्रिकेट। अब देखिए, साहिद जो है ये नाउन है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजीशन दिखाया जाता है, मतलब अधिकार दिखाया जाता है, और इसका मतलब निकलेगा साहिद का पसंदीदा खेल। अब यहाँ देखिए, गेम जो है ये नाउन है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, तो इसको क्वालिफाई करने के लिए, मतलब विशेषता बताने के लिए, इसके पहले फेवरेट जो है ये एडजेक्टिव का रोल कर रहा है। और वॉज जो है ये हमारी लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ कोई एक्शन वर्ब नहीं जिसमें कोई काम हो रहा है, ये केवल एक स्टेट बताती है, तो ऐसी वर्ब्स को हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। और क्रिकेट जो है ये है पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट हमारा पूरा ये बनेगा साहिद्स फेवरेट गेम। इस पूरे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्रिकेट, और वॉज है लिंकिंग वर्ब जो लगती है सिंपल पास्ट टेंस में। अ 2020 मैच वॉज बीइंग प्लेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इन हिज सिटी। इसका मतलब क्या है? एक 2020 मैच मतलब 20-20 ओवर का जो मैच था वो खेला जा रहा था। वॉज बीइंग प्लेड का मतलब खेला जा रहा था। बिटवीन के बीच, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच। इन मतलब होता है में, हिज सिटी उसके शहर में। अब देखिए ग्रामर हम समझें। ए जो होता है ये होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, किसी नाउन के पहले लगता है। तो नाउन हमारा यहाँ है मैच, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। और इसी नाउन की विशेषता बताने के लिए 2020 जो है ये एक तरीके से कंपाउंड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि दो वर्ड्स हैं, दोनों के बीच हाइफन लगा है, तो ये हो गया कंपाउंड एडजेक्टिव। अब देखिए, वॉज हमारी सिंगुलर वर्ब है, सिंपल पास्ट टेंस में लगती है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है आ मैच सिंगुलर है, इसलिए वॉज लगा है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वर लगता पास्ट में। बीइंग जो लगता है बी वर्ब की फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस का सेंस देने के लिए, और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है, तो ये स्ट्रक्चर होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव। वॉज के साथ बीइंग और उसके साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। बिटवीन का मतलब होता है के बीच, इंडिया नाउन है, एंड कंजंक्शन है, और श्रीलंका भी नाउन है। इन सब का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, एंड कंजंक्शन है। इन होता है प्रेपोजिशन, और इसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है सिटी है। और क्योंकि ये नाउन है तो इसके पहले लगाए हैं हिज पोजेसिव एडजेक्टिव। ही डिसाइडेड टू सी द मैच। इसका मतलब क्या है? उसने फैसला किया देखने के लिए मैच को। अब ही प्रोनाउन है, किसके लिए यूज हुआ है? साहिद के लिए। और डिसाइडेड हमारी मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म में है। तो इस अब यहाँ देखिए, क्योंकि ये कॉमा से खत्म किया गया है एक सेंटेंस, तो ये हो जाएगा क्लॉज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर है। और इस क्लॉज का जो टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। टू सी ये होता है इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये होता है इन्फिनेटिव। सो ही बंक्ड हिज इवनिंग ट्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसलिए उसने छुट्टी कर दी अपने शाम की ट्यूशन क्लासेस का। एंड और रिच्ड द ग्राउंड, पहुंचा ग्राउंड पे। अब अगर हम इस क्लॉज में देखें सो से लेके यहाँ तक का, तो इसमें हमारी मेन वर्ब है बंक्ड, और ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। और एंड कंजंक्शन इसके बाद एक क्लॉज है यहाँ से यहाँ तक जिसमें वर्ब है रिच्ड, ये भी सेकंड फॉर्म में है। तो दोनों वर्ब जो है पास्ट इंडेफिनिट में है, इनको एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है। ही enjoyed the match as
इंडिया वन द मैच। इसका मतलब क्या है, उसने आनंद लिया उस मैच का। एज का मतलब होता है कहीं कहीं क्योंकि, या एज का मतलब होता है जैसे, लेकिन यहाँ जो सेंस है वो है क्योंकि इंडिया जीत चुका था वो मैच। अब इस पूरे सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो है इंजॉयड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इस पूरे सेंटेंस का टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। आफ्टर द मैच, इसका मतलब क्या है, मैच के बाद। ही डिसाइडेड टू टेक द ऑटोग्राफ्स ऑफ हिज फेवरेट प्लेयर्स। इसका मतलब क्या है, उसने फैसला किया लेने के लिए, टू टेक का मतलब है लेने के लिए, ऑटोग्राफ्स किनके, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के। फेवरेट पसंदीदा प्लेयर्स मतलब खिलाड़ी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें तो जो हमारी मेन वर्ब है वो है डिसाइडेड, और ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। एज सून एज ही मेड अ मूव, जैसे ही, एज सून एज का मतलब जैसे ही वह चला या वहां से मूव किया। अब इस पूरे क्लॉज में अगर देखें तो मेड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। ही सॉ एन ओल्ड लेडी, उसने देखा एक बूढ़ी औरत। इन अ वेरी डिस्परेट कंडीशन, एक बहुत, डिस्परेट कंडीशन का मतलब होता है निराशाजनक परिस्थिति। कंडीशन जो है नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए उसके पहले डेस्परेट जो है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और सॉ है हमारी मेन वर्ब इस पूरे सेंटेंस की जो सेकंड फॉर्म में है, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा। सी वॉज अबाउट टू फेंट, इसका मतलब क्या है, वह बेहोश होने वाली थी। अबाउट टू का मतलब होता है बहुत करीब होना किसी चीज के लिए। व्हेन शाहिद कॉट होल्ड ऑफ हर, इसका मतलब क्या है, जब शाहिद पकड़ा उनको। कॉट होल्ड ऑफ का मतलब है किसी चीज को पकड़ना। द लेडी वॉज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा एंड सी हैड लॉस्ट हर पंप समवेयर। इसका मतलब क्या है, जो औरत थी वो सफ़र कर रही थी एक तरीके से, मतलब बीमार थी किस चीज़ से, अस्थमा से, फ्रॉम अस्थमा, और उसने खो दिया था अपना पंप कहीं। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा क्लॉज है उसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, और वॉज लगता है सिंपल पास्ट टेंस में, लेकिन मेन वर्ब जो है हमारी आईएनजी फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर कि वो सफ़र कर रही थी। एंड कंजंक्शन इसके बाद एक अगला क्लॉज है जिसमें हैड हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब लॉस्ट है जो थर्ड फॉर्म में है, तो ये टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का। शाहिद सर्च्ड फॉर हर पंप, इसका मतलब क्या है, शाहिद ने खोजा उनके पंप के लिए या पंप को। आफ्टर टेकिंग अ पफ, इसका मतलब क्या है, एक सांस लेने के लिए। पफ का मतलब हम समझ सकते हैं सांस या फूंक। सी फेल्ट बेटर एंड थैंक्ड शाहिद, इसका मतलब क्या है, उन्होंने या उसने उस लेडी के लिए सी प्रोनाउन लगाया। फेल्ट महसूस किया, बेटर मतलब अच्छा, और धन्यवाद किया शाहिद का। देन सी आस्क्ड शाहिद टू टेक हर टू द पार्किंग प्लेस, इसका मतलब क्या है, तब उन्होंने कहा शाहिद को ले जाने के लिए, टू टेक का मतलब ले जाने के लिए, हर उनको, टू द पार्किंग प्लेस मतलब पार्किंग स्थल तक। देयर शाहिद मेट ऑल द प्लेयर्स, इसका मतलब क्या है, वहाँ शाहिद मिला सभी खिलाड़ियों से। along with द कैप्टन, इसका मतलब है along with का मतलब होता है के साथ, कैप्टन के साथ वह सारे प्लेयरों से मिला। ही वॉज overjoyed as the old lady was the captain's mother,
इसका मतलब क्या है, वह अति आनंदित था क्योंकि जो बूढ़ी औरत थी वो थी कैप्टन की माता। द लेडी टोल्ड हिज सन, जो औरत थी उसने बताई अपने पुत्र को एवरीथिंग, सारी बातें। हर सन वॉज प्लीज्ड एंड ही प्रोमिस्ड टू गिव शाहिद अ बैट। इसका मतलब क्या है, उनका पुत्र जो था वो बहुत एक तरीके से प्रसन्न था। प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न होना। एंड, और उन्होंने वादा किया देने के लिए शाहिद को एक बैट विद द ऑटोग्राफ्स ऑफ द एंटायर टीम, जिस पे या ऑटोग्राफ्स के साथ, किन लोगों के ऑटोग्राफ्स, पूरी टीम के। एंटायर मतलब होता है संपूर्ण या पूरी। तो दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।